Hello everyone and welcome to the one shot preparation series for PU, CLAT and all other law entrance exams. इस सीरीज में हम ऑलरेडी हमारे जो लीगल सब्जेक्ट हैं उसे मेजरली कवर कर चुके हैं एंड अब हम स्टडी कर रहे हैं हमारे स्टैटिक जीके के पोर्शन को। उसमें भी हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सो इफ़ यू हैवंट वॉच दोज वीडियोस यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन द प्लेलिस्ट एंड चेक आउट ऑल द वीडियोस आउट देयर। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके के ज्योग्राफी पार्ट को। गाइज आई ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल, बट ऑब्वियसली टाइम कम है तो सारे टॉपिक्स कवर कर पाने बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैं अभी सारे सब्जेक्ट्स पे एटलीस्ट एक एक वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार सब मेजॉरिटी टॉपिक्स या सब मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे उसके बाद हम एक पार्ट 2 ऑफ ईच सब्जेक्ट भी ले आएंगे, सो डोंट वरी। अभी के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, जो भी कंटेंट आ रहा है, आप उस पर फोकस करिए। ठीक है जी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स की। सो हाईएस्ट डैम इन इंडिया, हाईएस्ट डैम है तिहरी डैम। तिहरी डैम कहाँ पर है? इट इज मेड ऑन भागीरथी और ये कहाँ पर है? इट इज नियर तिहरी इन उत्तराखंड। नाउ गाइस मेक श्योर यहाँ पर हर छोटी छोटी चीज पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, तो द आंसर इज तिहरी डैम। या फिर आपको थोड़े डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि तिहरी डैम किस पर बना है, सो द आंसर इज भागीरथी। या फिर पूछ लेंगे दैट तिहरी डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, सो द आंसर इज उत्तराखंड। सो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी आप नोट करने की कोशिश करिए। एंड लाइक आई ऑलवेज से किसी भी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेने की या उसे नोट डाउन करने की जल्दबाजी मत करना। हर चीज़ के पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, सो जल्दी से जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। एंड अभी के लिए अपना सारा फोकस आप इस वीडियो पे रखो ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको हो जाए। नेक्स्ट इज सेकंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया। सेकंड हाईएस्ट डैम कौन सा है? भाखरा नंदा डैम। नाउ गाइज मेक श्योर, यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज जब भी हाईएस्ट डैम की बात आती है सो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गो फॉर द ऑप्शन ऑफ भाखरा नंदा डैम, बट यू प्लीज मेक श्योर कि हाईएस्ट डैम है तिहरी डैम एंड भाखरा नंदा डैम इज द सेकेंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है जी। एंड भाखरा नंदा डैम इज मेड ऑन सतलुज and it is situated in the Bilaspur district of हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज योर लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? इट इज हीराकुंड डैम। नाउ गाइज मेक श्योर हीराकुंड डैम लॉन्गेस्ट डैम है और हाईएस्ट डैम है आपका तिहरी डैम। दिस इज योर तिहरी डैम एंड दिस इज योर हीराकुंड डैम। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो हाईएस्ट डैम की जब भी बात करी जाएगी इट टॉक्स अबाउट द हाइट ऑफ द डैम। सो हाईएस्ट डैम है आपका तिहरी डैम, लेकिन अगर लेंथ की बात करी जाए यू कैन सी दिस डैम इज वेरी लॉन्ग, सो ये है आपका हीराकुंड डैम। सो हाईएस्ट डैम इज तिहरी डैम एंड लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज हीराकुंड डैम। कहाँ पर बना है? इट इज मेड ऑन महानदी रिवर। कहाँ पर है ये? ओडिशा स्टेट में। नाउ नेक्स्ट इज द टॉपिक ऑफ योर इम्पॉर्टेंट रिवर्स। जब भी इम्पॉर्टेंट रिवर्स की बात आएगी सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिवर इज योर लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इट इज गंगा। नाउ यहाँ पर ये जो दो चीजें हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन रहती है। फर्स्ट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर एंड द अदर वन इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। अब लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में सबसे पहले तो डिफरेंस समझो। लार्जेस्ट मीन्स लार्ज इन डेंसिटी, यानी कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, सो दिस इज़ अ लार्जर रिवर। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? इट इज़ योर अमेजोन रिवर जो कि है साउथ अमेरिका में। एंड लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब होती है अ रिवर दैट इज लॉन्गर, लॉन्गर इन लेंथ। तो लॉन्गर कौन सी है? इट इज़ योर नाइल। नाइल कहाँ पर है? इट इज़ इन इजिप्ट। सो प्लीज मेक श्योर जब भी आपको लार्जेस्ट पूछी जाती है सो द आंसर इज अमेजोन रिवर इन साउथ अमेरिका एंड योर लॉन्गेस्ट रिवर इज नाइल इन इजिप्ट। Now next is your national parks and sanctuaries. So first is Gir National Park. Gir National Park कहाँ पर है? It is in Gujarat. And why is it famous? It is known to be the home of Asiatic lions. ठीक है जी। अब इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क या ये बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, किस स्टेट पर है, या तो ये क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपको एक पर्टिकुलर नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी का नेम देंगे एंड दे विल आस्क यू दैट व्हाई इज इट फेमस और वाइस वर्सा। ठीक है जी। सो गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? इट इज फेमस टू बी नोन एज होम ऑफ एशियाटिक लायंस एंड कहाँ पर है? इट इज इन गुजरात।
नेक्स्ट इज योर काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर है ये? इट इज इन असम एंड फेमस क्यों है? बिकॉज ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोस। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर घाना बर्ड सेंचुरी, नाम से पता चल रहा है इट्स अ बर्ड सेंचुरी, सो इट विल बी फेमस फॉर बर्ड्स। कहाँ पर है? इट इज इन भरतपुर राजस्थान। नेक्स्ट इज योर कॉर्बेट नेशनल पार्क, कहाँ पर है? इट इज इन उत्तराखंड एंड इट इज नोन एज इंडियाज फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज योर रणथंबोर नेशनल पार्क, कहाँ पर है? इट इज इन राजस्थान। अब हम बात करेंगे इंडिया से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। सो द फर्स्ट वन इज अरावली रेंज। अरावली रेंज को माना जाता है दैट इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया एंड कहाँ पर है ये? इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। नेक्स्ट तमिलनाडु। तमिलनाडु को माना जाता है कि ये है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया। नाउ गाइस प्लीज मेक श्योर, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि तमिलनाडु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? ठीक है जी, सो द आंसर इज लिग्नाइट कोल। नेक्स्ट केरला। केरला को माना जाता है दैट इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर। ठीक है जी। अब वहां पर क्या करेंगे, वो आपको लिखेंगे दैट ब्लैक पेपर इज लार्जली प्रोड्यूस्ड इन विच स्टेट, सो द आंसर इज केरला। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज दिग्बोई असम। दिग्बोई असम में माना जाता है कि फर्स्ट टाइम रेगुलर ऑयल वेल वाज अनअर्थ हेयर। ठीक है जी। नेक्स्ट ओडिशा। ओडिशा में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ निकल ओर फाउंड किया जाता है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट फॉर राइट नाउ प्लीज डू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज योर कंट्री एंड कैपिटल। इस टॉपिक पे भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दे विल गिव यू अ कंट्री और पूछेंगे कि इस कंट्री का कैपिटल क्या है या फिर वाइस वर्सा, सो प्लीज मेक श्योर इसे आप ध्यान से समझे। फर्स्ट इज कनाडा। कनाडा की कैपिटल क्या है? इट इज ओटावा। फिजी। फिजी एक कंट्री है, इसका कैपिटल क्या है? इट इज सुवा। नेक्स्ट इज जर्मनी। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। ग्रीस का कैपिटल है एथनीस। नीदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टरडैम। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्ने। पेरू का कैपिटल है लीमा। जॉर्डन का कैपिटल है अमान। इंडोनेशिया का कैपिटल है जकार्ता। वियतनाम का कैपिटल है हनोई। गाइस इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो या तो पहले आ चुकी हैं या आ सकती हैं, एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है प्लीज फील फ्री टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड टॉलेस्ट की। सो वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर। टावर कौन सा है? इट इज स्काई ट्री टावर। कहाँ पर है ये? टोक्यो जापान में। एंड वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग की जब बात करी जाएगी इट इज बुर्ज खलीफा। कहाँ पर है? इट इज इन दुबई। सो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग। सो प्लीज मेक श्योर वर्ल्ड टॉलेस्ट टावर की जब भी बात करी जाएगी इट इज स्काई ट्री टावर जो कि है टोक्यो जापान में। एंड जब भी टॉलेस्ट बिल्डिंग की बात करी जाएगी इट इज बुर्ज खलीफा दैट इज इन दुबई। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। सो नंबर वन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? इट इज सहारा डेजर्ट। कहाँ पर है ये? इट इज इन नॉर्थ अफ्रीका। नेक्स्ट इज सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट। ये कहाँ पर है? इट इज अरेबियन डेजर्ट जो कि है मिडिल ईस्ट में। नेक्स्ट अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। दिस इज वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को पिक करेंगे, बट द राइट आंसर इज मैंडेरियन डायलेक्ट ऑफ चाइना। ठीक है जी। सेकेंड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इज स्पेनिश एंड थर्ड मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इज इंग्लिश। सो प्लीज मेक श्योर सबसे ज्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इज मैंडेरियन डायलेक्ट ऑफ चाइना। यहाँ पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बट आपको ये गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ बाउंड्रीज के बारे में। इस पर भी आपको कई बार पास्ट में क्वेश्चन देखा गया है दैट कुछ ना कुछ बाउंड्रीज के नाम लिखे होते हैं और आपको बताना होता है कि ये लाइन या ये बाउंड्री किन दो कंट्रीज के बीच में है। सो फर्स्ट इज ड्यूरैंड लाइन। ये कहाँ पर है? इट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पहले ये होती थी इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, बट लेटर ऑन नाउ करंटली इट इज बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नेक्स्ट इज मैकमोहन लाइन। ये कहाँ पर है? इट इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट रेड क्लिफ लाइन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है? इट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। नेक्स्ट पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मैनर। ये कहाँ पर है? इट इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट 38 पैरलर। 38 पैरलर किन के बीच में है? नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। नेक्स्ट इज 49th पैरलर। ये कहाँ पर है? बिटवीन यूएसए एंड कनाडा।
तब हम डिस्कस करेंगे कुछ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कंट्री इज वेटिकन सिटी. वेटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री मानी जाती है. एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी इज रशिया. ठीक है जी. अब नाउ इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर हम बात करें, सो इंडिया स्टैंड्स एट सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ठीक है जी. और फर्स्ट 6 कंट्रीज कौन सी हैं? इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट इज रशिया, second is Canada, third is China, fourth is USA, fifth is Brazil and sixth one is Australia. ठीक है जी. अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की. फर्स्ट इज योर रिचर स्केल. रिचर स्केल किस लिए यूज करा जाता है? इट इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक. गाइज इस टॉपिक से भी कई बार क्वेश्चन जो है वो हमने एग्जाम में देखा है, सो प्लीज मेक श्योर आप इसे अच्छे से समझें. यहाँ पर आपको किसी भी एक टर्म का नाम पूछा जा सकता है कि रिचर स्केल व्हाई इज इट यूज्ड, तो उसका आंसर है इट इज यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थ. या फिर उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको पूछा जाएगा दैट what is used to measure the magnitude of an earthquake, so the answer is richter scale. ठीक है जी. इस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकते हैं. नेक्स्ट इज सेस्मोग्राफी. ये किस लिए यूज करी जाती है? इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अर्थक्वेक वेव्स की जो इंटेंसिटी है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इसे यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज योर मर्कली स्केल. मर्कली स्केल क्यों यूज किया जाता है? इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ शेकिंग. अब यहाँ पर प्लीज नोट, यहाँ पर जो सेस्मोग्राफी थी इट इज यूज टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. यहाँ पर है इट इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ शेकिंग ड्यूरिंग अर्थक्वेक. ठीक है जी. नेक्स्ट इज योर फोकस. फोकस क्या है? इट इज द पॉइंट beneath द अर्थ where the earthquake originates. अर्थ की जिस लेयर के अंदर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है उसे बोला जाता है फोकस. ठीक है जी. और एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर इज द लेयर जस्ट अबव द फोकस. मान लीजिए दिस इज फोकस, सो दिस इज योर एपिसेंटर. ठीक है जी. एपिसेंटर इट इज जस्ट अबव द फोकस ऑफ द अर्थ सरफेस. नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम की. सोलर सिस्टम में भी कई बार हमें पास्ट में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं. सो सोलर सिस्टम व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? इट कंसिस्ट ऑफ द सन, the 8 planets and their satellites or moons and other smallest heavenly body like asteroids, comets and meteors. Next, the sun is the center of the solar system, हमें पता है, and the other bodies revolve around it, उसके आसपास revolve करती हैं. Next, it is nearest star to the earth. The sun is the ultimate source of energy, ये भी हमें पता है, and the sun is nearly 110 times the diameter of earth. नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे फैक्ट्स रिगार्डिंग प्लैनेट्स. इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है. यहाँ पर लिखे गए किसी भी फैक्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन आ जाएगा दैट व्हाट इज नोन एज द लार्जेस्ट प्लैनेट और व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ठीक है जी. तो ध्यान से सुनिएगा. सबसे पहले आ जाता है जुपिटर. जुपिटर को बोला जाता है द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट इज ऑल्सो द फास्टेस्ट रोटेशन इन आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में से सबसे फास्ट जो रोटेशन करता है प्लैनेट दैट इज योर जुपिटर. नेक्स्ट इज मर्क्यूरी. जुपिटर था हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट और मर्क्यूरी है हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट. इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इसमें शॉर्टेस्ट साइक्लोटिक डे होते हैं एंड इट हैज डीपेस्ट ओशन एंड इट इज नोन एज द फास्टेस्ट प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द सन. अब सन के आसपास रिवॉल्व करने वाला सबसे फास्ट प्लैनेट है मर्क्यूरी. नेक्स्ट इज वीनस. वीनस का जो ऑर्बिट है उसको सबसे ज्यादा सर्कुलर माना जाता है एंड वीनस इज ऑल्सो नोन एज द हॉटेस्ट प्लैनेट. तो वहां पे आपको पूछा जाएगा विच प्लैनेट इज नोन एज द हॉटेस्ट प्लैनेट, सो द आंसर इज वीनस. वीनस इज ऑल्सो नोन एज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट एंड ये जो प्लैनेट है इट इज नियरेस्ट टू द प्लैनेट अर्थ. अर्थ के सबसे करीब, सबसे जो पास है प्लैनेट दैट इज वीनस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एंड इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है. सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हिच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन, सो द आंसर इज वीनस. वीनस जो है वो सारे प्लैनेट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर अर्थ इस तरीके से स्पिन करती है, इस वजह से द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट. अब क्योंकि वीनस ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है तो यहाँ पर द सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट एंड सन सेट्स इन द ईस्ट. सो ये एक इसकी अलग क्वालिटी है. नेक्स्ट इज योर नेपट्यून. नेपट्यून जो है इसे बोला जाता है प्लैनेट विद द मोस्ट इरेक्टिक ऑर्बिट. ठीक है जी. नेक्स्ट इज योर सैटर्न. सैटर्न में
लोएस्ट एवी डेंसिटी है एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा जुपिटर एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज योर सैटर्न। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज योर मर्क्यूरी। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स को बोला जाता है रेड प्लैनेट एंड इट इज एट द फोर्थ प्लेस फ्रॉम द सन। अब हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लूटो को। तो आपको पता होगा पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसीडर किया जाता था। प्लूटो कब डिस्कवर हुआ था? इट वाज डिस्कवर्ड इन 1930। किसने इसको डिस्कवर किया था? इट वाज क्लाइड डब्ल्यू टॉमबर्ग। एंड इसका जो स्टेटस था एज अ प्लैनेट कब वो लूज हुआ? इट वाज इन 24 अगस्त 2006। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे अर्थ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। सो द फर्स्ट इज दैट इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा था? लार्जेस्ट प्लैनेट इज जुपिटर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इज योर सैटर्न एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ योर सोलर सिस्टम इज अर्थ। अर्थ को ब्लू प्लैनेट या फिर वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है एंड इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स। इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दे विल आस्क यू कि अर्थ के जो सराउंडिंग प्लैनेट्स है वो कौन से हैं, या इट इज लोकेटेड बिटवीन विच प्लैनेट्स। सो द आंसर इज वीनस एंड मार्स। नेक्स्ट, अब इन दो टर्म्स में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं, दैट इज योर पेरिहेलियन एंड एफिलियन। यहाँ पर पेरिहेलियन का क्या मतलब है? इट इज द नियरेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ टू द सन एंड वही एफिलियन का मतलब है इट इज द फारदेस्ट पोजीशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है जी, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब रोटेशन एंड रेवोल्यूशन में इटसेल्फ बहुत डिफरेंस है। रोटेशन जो है इट कॉजेज द डे एंड नाइट। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो अच्छे से समझ लो। रोटेशन जो है इट रिजल्ट्स इन डे एंड नाइट। ये है हमारे 24 आवर्स का सर्कल। इसी की वजह से टाइड्स भी होते हैं। एंड जो रेवोल्यूशन है इट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ सीजन, यानी कि हमारा जो 1 ईयर का जो टाइम पीरियड रहता है दैट इज ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। सो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन का जो डिफरेंस है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नाउ गाइस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दीज आर प्लैनेट्स नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड्स। ठीक है जी। फर्स्ट इज योर जुपिटर। जुपिटर को कहा जाता है रूलर ऑफ गॉड्स एंड ऑल मेन। अगर हम इंडियन एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें भी जुपिटर को बृहस्पति या देवगुरु कहा जाता है। देवगुरु यानी कि देवों के गुरु। एंड रोमन गॉड्स के लिए भी इन्हें कहा जाता है रूलर ऑफ गॉड्स एंड ऑल मेन। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को कहा जाता है गॉड ऑफ कॉमर्स एंड स्किल। अब अगेन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में मर्क्यूरी जो है इसे कहा जाता है बुध, यानी कि समथिंग विच इज एसोसिएटेड टू योर बुद्धि एंड योर विजडम। सो इंग्लिश में भी रोमन गॉड्स में भी इसे कहा जाता है गॉड ऑफ कॉमर्स एंड स्किल्स। नेक्स्ट इज योर वीनस। वीनस को कहा जाता है गॉडेस ऑफ स्प्रिंग ब्लूम ब्यूटी। नेपट्यून को कहा जाता है गॉड ऑफ द सी। सेटर्न को माना जाता है गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स को कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर। यूरेनस को कहा जाता है गॉड ऑफ हेवन एंड प्लूटो को कहा जाता है गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। आपका जो भी फीडबैक है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो वो आप हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट्स में भी अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, सो आप जल्दी से इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे।